जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी वीकली शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश करें तो तकरीबन 5 ट्रेडिंग सेटअप या 5 थियरी की हेल्प मिला के हम समझने की कोशिश करें तो उसका थॉट प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाता है, अगर उसी तरह से चलता है मार्केट, तो ये 54,000 से 55,000 तक की जर्नी समझ में आ रही है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको ये 5 थियरी, 5 में से 2 थियरी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझाई है क्योंकि वो कंप्यूटराइज नहीं हो पाई है, लेकिन 3 थियरी तो बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पहला नंबर है ये प्रायोरिटी पे नहीं है लेकिन लेटेस्ट अकरेंस है, उसके लिए ये पहला नंबर पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी 15 मार्च बैंक निफ्टी वीकली 15 मार्च 2025 वाले वीक में हमको लेडर मिल गई। पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर, उसका राइजिंग 261 टीवीएलएस भी आ गया है। अब उसका राइजिंग 261 डायरेक्ट हाई साइड ट्रेड वैसे तो नहीं करता है, अब हम सबको मालूम है कि पीसीआर पीसीडीएस एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर का राइजिंग 261 डायरेक्ट आ जाता है तो एक बार रिट्रेस होगा, तो आने वाले में रिट्रेस होगा, लेकिन फिलहाल हमको ये बात नहीं करनी है। फिलहाल हमको ये जब अगर हायर साइड ट्रेड करता है 51761 तो 54,000 तक कैसे जा सकता है, 54,000 से 55,000 तक, तो ये बुल अकर हो जाएगा, बुल एस्टैब्लिश होगा, फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर वो बढ़ते टूटते करेक्ट होते होते 54,000 तक कैसे जाएगा, उसके लिए हम दूसरी स्ट्रेटजी समझते हैं। ये टीएसीटीएस सेल का फॉलिंग 261 आ गया तो उसका बीडीपी बोले तो ये एफयूबी हो जावे या फिर ये अपर बैंड ट्रेड करे तो फिर फॉलिंग 261 से राइजिंग 261 54,000 से 55,000 तक वो आ सकता है। तीसरी थियरी जो हमने ये इसके साथ क्लब कर दी कि टीएसीटीएस सेल का एफयूबी हो जावे तो फिर वो टॉप आउट होगा, लेकिन टॉप आउट कहाँ होगा, राइजिंग 261 के पास टीएसीटीएस सेल का, तो लेकिन ये 54,000 तक जा सकता है। तो एक तो ये 51,700 हमको ये मिल गया टीएसीटीएस सेल का 51,761, और वही प्राइस हमको मिल गई यहाँ पे टीएसीटीएस सेल का पीसीआर पीसीडीएस एफसी डार्क ग्रीन लेडर अकर का राइजिंग 261 51,700 है, और टीएसीटीएस सेल का अपर बैंड भी 51,700 है। तो ऐसे ये 51,700 के ऊपर सस्टेन हो जावे तो फिर ये 54,000 तक कैसे जाएगा, तो अब ये एक अलग थियरी अपमू डाउमू, ये मर्ड ग्रीन कलर है तो ये स्ट्रॉन्ग अपमू है, तो इसको हम फॉल्स अपमू का कजिन ब्रदर ही मानते हैं। तो बोलने के लिए हम बोलते हैं ब्लू रेड और ग्रीन, तो ब्लू रेड और ग्रीन होके ये रेड टॉप 50641 हायर साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये सीधा 53,888 तक जा सकता है, या 53,888 अगर जा सकता है तो ये 5 अक्टूबर जो वीकली प्लान है 5 अक्टूबर उसका JWD पेंडिंग है, फिर 54,018 वो हिडनली एक बार आ गया है। कैसे, ये 53,888 का उसने हाई किया तब ये आरसी में नहीं गया है, लेकिन इसका क्लेमिंग बाय क्या था 54,095, तो एक बार हिडनली आ गया है, लेकिन फिर उसने ये फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड कर दिया। तो अब ये फॉलिंग 261 का एब्सोल्यूट प्राइस क्या है 51,933, या टीवीएलएस क्या है 51,445। तो कोई भी JWD वापिस जब कब तक आता है, पहले
कोई भी जेडब्ल्यूडी पेंडिंग होता है वो कब तक वो आता है, जब तक उसका फॉलिंग 261 इनटेक है। और फॉलिंग 261 अगर लोअर साइड ट्रेड कर देवे तो फिर ये एबनॉर्मल रेंज का एंड पॉइंट हो गया, तो वापिस इसमें ये री एंटर हो जावे एबनॉर्मल रेंज में, और फिर नॉर्मल रेंज में भी री एंटर हो जावे, तो फिर ये 54,000 वापस आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे भी ये 51,500 से 52,000 तक अगर ये री एंटर होता है वापस नीचे से ऊपर, जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है तो उसका नीचे से ऊपर जैसे ये री एंटर होता है तो ये 54,000 उसका जेडब्ल्यू जो पेंडिंग है वहाँ तक वो आ सकता है। तो फिर वहाँ तक आता है तो फिर जब ये 54,190 के पास आके कैसे बिहेव करेगा और वहाँ से वापस ये उसका अपर बैंड ट्रेड करेगा तो 55,000 तक भी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ऐसे ये पहला तो टीएस पीसीआर पीसीडीएस एफसी डार्गिन लेडर कर उसका राइजिंग 261 ट्रेड होना, टीएस सेल में अपर बैंड ट्रेड कर देना, या तो फिर ये एफयूबी हो जाना दूसरी बात। तीसरी बात ये ब्लू रेड ग्रीन में ब्लू रेड ग्रीन करके ब्लू करके वैलिड बाय हुआ है, रेड करके वैलिड सेल हुआ है और ये ग्रीन करके वापस वैलिड बाय हो गया है, तो रार थियरी रिवर्सल आफ्टर रिट्रेचमेंट करके ये प्रीवियस वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई हायर साइड ट्रेड कर देगा, तो फिर ये 53,888 से 54,000 आने की परसेंटेज रेशियो 90% उम्मीद हम रख सकते हैं कि आ सकता है, बढ़ते टूटते वो आ जाएगा। तो ऐसे टीएसएल एक थियरी, पीसीआर पीसीडीएस दूसरी थियरी, अपमू डाउमू तीसरी थियरी, रार चौथी थियरी एंड जेडब्ल्यूडी पेंडिंग 5 थियरी के हिसाब से तकरीबन 54,000 और वहाँ से फिर वापस वो न्यू राउंड ऑफ बाय बिगिन हो जाता है तो 55,000 से 56,000 तक भी जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 47,702 जो अभी लो बनाया वो, या 47,700 वो लोअर साइड ट्रेड कर देगा तो फिर ये सारी पैटर्न एक बार के लिए फेल मानेंगे और वापस दूसरा नीचे की साइड का कैसे देखना वो सोचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये 54,000 तक की जर्नी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।